हेलो दोस्तों, मैं अनुज रियल स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये आपका क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2014 में पूछा हुआ है। तो आपके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन अ है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन ब है भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन स है भारत सरकार अधिनियम 1909। ऑप्शन द है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और आंसर को कमेंट बॉक्स में दिया होगा। तो आपका आंसर है ऑप्शन द। कौन सा है आपका आंसर? आपका आंसर है ऑप्शन द, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937, क्या 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो सर मॉरिस ग्वेयर थे। कौन थे? सर मॉरिस ग्वेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है। आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं और ये यूपीपीसीएस मेंस 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन ब है भारत सरकार अधिनियम 1913। ऑप्शन स है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन द है भारत सरकार अधिनियम 1947। तो आपका आंसर है इसमें स, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 में अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो आपका आंसर क्या है? स, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? आपके चार ऑप्शन हैं। ये यूपीपीसीएस मेंस 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन अ है इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909। ऑप्शन ब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ऑप्शन द है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में दीजिए। आई होप आपने आंसर को दिया होगा। तो आपका आंसर है ऑप्शन ब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो इसी को हम हिंदी में भारत सरकार अधिनियम 1935 भी कहते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत सन 1937 में बर्मा भारत से अलग हुआ। कब हुआ? सन 1937 में बर्मा भारत से अलग हुआ। किस एक्ट के तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन अ है विलियम वुड। ऑप्शन ब है स्टेफोर्ड क्रिप्स। ऑप्शन स है पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन द है ए बी अलेक्जेंडर। ये आपका यूपी लोअर पीसीएस में प्री में 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपका आंसर होगा अ, विलियम वुड। इसमें पूछा है कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन में तीन लोग थे। पहले थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो इस मिशन के अध्यक्ष थे। और दूसरे थे पैथिक लॉरेंस और तीसरे थे ए बी अलेक्जेंडर। तो इसमें तीन लोग थे। तो ये मार्च 1946 में भारत आया था। तीन लोगों का ये मिशन था। तो इसलिए आपका आंसर होगा विलियम वुड, क्योंकि विलियम वुड इसके सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन चार आपके दिए हुए हैं। ऑप्शन अ है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन ब है कैबिनेट मिशन योजना 1946। ऑप्शन स है
क्रिप्स योजना 1942। ऑप्शन द है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये आपका क्वेश्चन यूपी लोअर पीसीएस प्री 2009 में पूछा हुआ है। तो आपका आंसर है इसमें ऑप्शन ब, कैबिनेट मिशन योजना 1946। जो भारतीय संविधान सभा का गठन है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। तो ये कब आया था? मार्च 1946 में। इसके सदस्य 3 लोग थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो इसके अध्यक्ष थे, सर पैट्रिक लॉरेंस ये दूसरे थे, और तीसरे थे इसमें ए.बी. अलेक्जेंडर। तो आपका आंसर होगा ब, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन अ है स्वराज पार्टी ने 1934 में। ऑप्शन ब है कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। ऑप्शन स है मुस्लिम लीग ने 1942 में। ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका आईएएस प्री में 1996 में पूछा हुआ है। तो आप पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखा होगा। तो आपका आंसर है अ, स्वराज पार्टी ने 1934 में। मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1934 में रांची में अधिवेशन हुआ था। उसमें सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। कांग्रेस पार्टी ने इसके बाद नेक्स्ट ईयर 1935 में संविधान सभा की मांग की थी। तो सबसे पहले किसने की थी? सन 1934 में स्वराज पार्टी ने, और रांची अधिवेशन में। तो आपका आंसर होगा अ, स्वराज पार्टी ने 1934 में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।